Hi friends, today we will discuss about world's largest mental problem depression. डिप्रेशन क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इस बारे में जानेंगे. फ्रेंड्स, एवरीवन शुड नो अबाउट फोर थिंग्स इन द डिप्रेशन. द फर्स्ट थिंग इज डिप्रेशन इज अ रियल इलनेस. Second thing is how depression affects people in a different ways. Third thing is how depression can be treatable. And fourth thing is, if you have a depression, you are not alone. We are here for you and everyone is there for you. बस आपको एक पहल करने की ज़रूरत है, आपको उसके लिए उस डिप्रेशन से बाहर आने के बारे में सोचने की ज़रूरत है. सो फ्रेंड्स, आज हमने ये वीडियो बनाया है आपके अवेयरनेस के लिए और आपको उस डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए है. स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चलेंगे और उसको समझेंगे कि ये बीमारी क्या होती है, कैसे ज़िंदगी में आती है और हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं. आज इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा. डिप्रेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ. इस वीडियो के अंदर आप देख पाएंगे कि डिप्रेशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं और क्या आपको डिप्रेशन है या नहीं है, हम इसे भी हम क्लियर करेंगे आज. सो फ्रेंड्स, डिप्रेशन इज द फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताया. डिप्रेशन इज अ रियल इलनेस. यस, सैडनेस हम सबकी ज़िंदगी में आता है. जब भी कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जो ट्रॉमेटिक है या हमें दुख देने वाली है तो हमें सैडनेस फील होता है, हमें अकेलापन लगता है, हमें बहुत वर्थलेसनेस भी हमें उस टाइम पे फील आता है. लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन से हम ओवरकम करते हैं या वो परिस्थिति जाती है तो हमारी जो फीलिंग ऑफ सैडनेस था वो ख़त्म हो जाता है, हम उससे बाहर आ जाते हैं और हम वापस से नॉर्मल रूटीन में भी आ जाते हैं. तो दिस इज़ नॉट अ डिप्रेशन. वो एक सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपको फीलिंग आया, नेगेटिव फीलिंग आया. लेकिन डिप्रेशन के जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें डिप्रेशन बना हुआ है या डिप्रेशन है, उनके साथ परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी आए, वो प्लेजरेबल मोमेंट में भी दुखी महसूस करते हैं. उनके साथ ये कई सारे सिम्टम्स जो डिप्रेशन के हैं वो बने रहते हैं, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में हो. तो द फर्स्ट थिंग इज़ डिप्रेशन इज़ अ रियल इलनेस. इसीलिए है कि व्यक्ति की चाहे कैसी भी परिस्थिति बन जाए, वो उस परिस्थिति में जो सिम्टम्स डिप्रेशन के रहते हैं वो उसके साथ ज़िंदगी भर या हमेशा चलेंगे. तो इस सिचुएशन में जब व्यक्ति सैड फील कर रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है या होपलेसनेस फील कर रहा है, तो ये उसके साथ बने रहते हैं, कंसिस्टेंटली लगातार चलते हैं चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए. व्यक्ति इस बीमारी के साथ बहुत पेनफुल कंडीशन में रहता है. मेंटली ही इज़ वेरी सफरिंग फ्रॉम दिस इलनेस. वो बहुत परेशान रहता है, उसे समझ नहीं आता है कि उससे कैसे बाहर आए, क्योंकि ये पूरी थॉट प्रोसेस के थ्रू चलती है, आपकी फीलिंग्स के ऊपर इसका पूरा रोल रहता है. तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ ज़िंदगी में क्या चल रहा है और वो बहुत पेनफुल कंडीशन में रहता है. साथ ही जो व्यक्ति डिप्रेशन में है और उसके जो केयर टेकर्स हैं वो भी पेनफुल कंडीशन में रहते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या चल रहा है, उनकी भी लाइफ में इफेक्ट होता है. तो फ्रेंड्स, इसीलिए साइकेट्रिक इलनेस के अंदर इसे क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा गया है ना, मेंटल डिसऑर्डर के अंदर इसे बताया गया है. तो इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं इसे क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं. ये क्यूरेबल है, आप डेफिनेटली इससे बाहर आ सकते हैं. आप कुछ स्टेप्स उठाना रहेंगे, आपको समझना होगा कि आपको बीमारी है या नहीं है. यदि आपको बीमारी है तो आप इससे डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इससे बाहर आ सकते हैं. तो आज हम इस बारे में समझेंगे कि आपको ये बीमारी है या नहीं है. फाइन. तो फ्रेंड्स, सैडनेस होना ही डिप्रेशन नहीं है, सिर्फ सैडनेस बने रहना ही डिप्रेशन नहीं है. इसके साथ में कई सारे सिम्टम्स जुड़े रहते हैं जिसके बारे में हम समझेंगे. उन सब सिम्टम्स के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा. यदि ये सिम्टम्स आपकी ज़िंदगी में लगातार 2 सप्ताह से बने हुए हैं, कंसिस्टेंटली 2 सप्ताह से बने हुए हैं और ये और आपकी लाइफ को और डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है और आपको किसी बेहतर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, बेहतर साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है ताकि आप इस बीमारी से बाहर आ सकें. Friends, I am Praveen Srivastava, psychologist and founder of Happy Home Rehab Center. I am working in this field last 12 years and today I thought about थिंग्स के मुझे उन लोगों के तक भी पहुंचना चाहिए जो इस बीमारी से ग्रसित हैं. तो देयर इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म ओवर हियर, इट्स यूट्यूब. सो आप
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं, और आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यू कैन नोट डाउन इट। इफ़ यू वांट काउंसलिंग यू कैन टेक काउंसलिंग फ्रॉम दिस। ओके, सो वी विल स्टार्ट डिप्रेशन के सिम्टम्स। तो पहला सिम्टम्स क्या है हम इस बारे में समझेंगे। द फर्स्ट सिम्टम इज लगातार दुखी मन, चिंता और खालीपन उसकी ज़िंदगी में बना रहना, ये डिप्रेशन का पहला सिम्टम है। यदि व्यक्ति दुखी है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, चीज़ों में उसका मन नहीं लग रहा है, तो ये सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी में एक डिप्रेशन का फॉर्म लेके आती हैं। दूसरा पॉइंट आता है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। ये सारे भाव उसकी ज़िंदगी में पैदा होते हैं। अब उसे वर्थलेस लगती है कोई भी टास्क, अगर उसे कोई टास्क करना है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन डिप्रेशन उसके लिए वो बहुत ही वर्थलेस है, उसके लिए उसे लगता है कि इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है ना। लेकिन वो हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, लेकिन डिप्रेशन के सिम्टम्स या डिप्रेशन के अंदर व्यक्ति को कोई भी चीज़ जो मूल्यवान है वो भी उसे वर्थलेस लगती है। होपलेसनेस आ जाती है व्यक्ति के मन में, उसे लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कभी तरक्की नहीं कर पाऊँगा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगा, या ऐसे भाव उसके मन में आना शुरू होते हैं। थर्ड सिम्टम हमें देखते हैं इसके अंदर जो है लैक ऑफ प्लेजर, लॉस ऑफ प्लेजर इन एक्टिविटीज़। उसका मन ही नहीं लगता है, किसी भी टास्क को करने में उसमें मज़ा नहीं आता है ना। सपोज़ किसी की शादी है, तो कोई किसी का बर्थडे है, तो वो सेलिब्रेट नहीं कर पाता है, उसे उतना मज़ा नहीं आता है जितना नॉर्मल लोग एंजॉय कर पाते हैं उस शादी को, उस पार्टी को। लेकिन ही फील्स लाइक मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा है, लाइक राइट। हम उसे देख भी सकते हैं, इवन हमें दिखता भी है। इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब आप बाहरी रूप से अब किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं दुखी है या कहीं ना कहीं परेशान है, ये इतनी अच्छी सिचुएशन में मज़ा क्यों नहीं ले रहा है ना। हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है। तो बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग, उसे भी नहीं पता है कि क्यों चल रहा है। तो कई बार फैमिली के अंदर भी लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा माहौल है, सब तो बढ़िया है, अच्छा पैसा है, अच्छी जॉब कर रहा है, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, तेरी शादी है, तेरा बर्थडे है, वॉट एवर द थिंग इज हैपनिंग, बट उसे वो सब चीज़ें वर्थलेस लगती हैं। होपलेसनेस मतलब हेल्पलेस भी फील करता है वो, और वैल्यू नहीं है किसी चीज़ की, ऐसा उसे लगता है। तो ये फीलिंग्स का मतलब हम बोल सकते हैं कि बंडल ऑफ थॉट्स आर देयर, बंडल ऑफ फीलिंग्स आर देयर, जो नेगेटिव फीलिंग हम इसको बोल सकते हैं, है ना। ये उसकी ज़िंदगी में छा जाती हैं, और इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी लाइफ उसे फील होने लग जाती है कि ये मैं कैसे इससे ओवरकम करूँगा, अब तो मेरा इस ज़िंदगी में जीने से कोई मतलब ही नहीं है, मैं इसे बियरेबल नहीं है, मतलब मैं इसे बियर ही नहीं कर पाऊँगा। ये सारे सिम्टम्स उसकी ज़िंदगी में आते हैं, ऐसी फीलिंग्स उसकी ज़िंदगी में रहती है, ऐसे थॉट्स उसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। और इसके अंदर व्यक्ति को इंसोम्निया भी होता है, व्यक्ति को नींद नहीं आना रात में, है ना। या हमें कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सोना, है ना, जिसमें व्यक्ति कई बार व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात रात भर वो जागता रहता है, जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, है ना। और कई बार व्यक्ति को बहुत नींद आती है, एक्सेसिव स्लीप इसको हम बोल सकते हैं, उसे बहुत ज़्यादा नींद भी आती है। ये भी सिम्टम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें लॉस ऑफ वेट कई बार, और वेट गेन, दोनों चीज़ें इसमें होती है। व्यक्ति का इसमें बहुत स्पीड से वेट रिड्यूस होता है, या हम कह सकते हैं कि स्पीड से वेट इंक्रीज भी होता है, बढ़ता भी है। तो दोनों सिम्टम्स हम देखने को मिलेंगे। अगर आपकी लाइफ में या आपके आसपास या आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स में कोई ऐसा है, तो आप देख पाएंगे कि व्यक्ति के साथ में क्या हो रहा है। तो लॉस ऑफ वेट भी एक सिम्टम्स में होता है। और सिम्टम्स इसमें हम देख सकते हैं डिप्रेशन में। एट लास्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, सीवियर सिम्टम्स को हम बोल सकते हैं सुसाइडल थॉट्स, मरने के विचार आना, क्योंकि लाइफ वर्थ इट नहीं लग रही है, वर्थलेस लग रही हैं, लाइफ में कोई गोल नहीं बचा, मीनिंग नहीं बचा, कोई वैल्यू नहीं है, गिल्टी बहुत ज़्यादा है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के व्यक्ति बियर नहीं कर पाता है, और उसे मरने के ख्याल आना शुरू होते हैं, और वो उसकी प्लानिंग भी प्लॉट करना शुरू करता है। इवन वो सोचता है कि मैं कैसे अपने आप को ख़त्म कर सकता हूँ, वो प्लानिंग करना शुरू करता है, इवन कई बार वो अटैम्प्ट भी करता है।
तो डिप्रेशन के ये सारे सिम्टम्स है फ्रेंड्स। अगर ये सिम्टम्स आपकी ज़िंदगी में लगातार 2 सप्ताह से बने हुए हैं तो डेफिनेटली आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया है, मेरा नंबर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मी ऑल्सो। आई गिव द थेरेपीज ऑफ द डिप्रेशन। आई एम वर्किंग दिस फील्ड लास्ट 12 years। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपने इससे सुना। और भी मैं वीडियोस लाऊंगा। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कितने प्रकार के होते हैं। डिप्रेशन इज़ नॉट द सिंगल प्रॉब्लम इन द साइकोलॉजी। सो मेनी डिसऑर्डर्स आर देयर जो हमें समझना चाहिए, जो व्यक्ति की ज़िंदगी में हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं, किस बीमारी के बारे में चाहते हैं फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिएगा। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।